24 दिसंबर गणित का ओरिजिनल पेपर। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। तो ये पेपर है आपके कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 का पेपर है। गणित का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है, जो आपके 24 दिसंबर को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपने तैयार कर लिया तो 24 दिसंबर को गणित के पेपर में पूरे 70 मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो गणित का पूरा पेपर जो आपके 24 दिसंबर को होने वाला है इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आप देख सकते हैं, पेपर में सबसे पहले आपको टाइमिंग दिया गया है, समय आपको दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का। और पूर्णांक आप देख सकते हैं, गणित का ये पेपर आपके 70 नंबर का होने वाला है। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का ये पेपर है, गणित का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है। और इस पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1003। और पेपर को शुरू करने से पहले आपको सामान्य जो अनुदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, उनको आपको जरूर पढ़ना है और उनको फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो निर्देश दिया गया है, परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है वो अवश्य लिखें, यानी रोल नंबर है वो सबसे पहले आपको लिखना है पेपर में। और उसके बाद में दूसरा निर्देश दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार है वो अंकित है। और यहाँ पर निर्देश आपको दिया गया है, इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। और दूसरा है कि जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ लिखने हैं। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आपको सेक्शन ए दिया गया है, तो इसमें प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया है कि वस्तुनिष्ठ एवं अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और क्वेश्चंस है वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया है कि 6 और 20 का महत्तम समापूर्तक है वो ज्ञात करना है, यानी फाइंड द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और कौन कौन से नंबर का आपको ज्ञात करना है, 6 और 20। तो दोनों नंबर का आपको HCF ज्ञात करना है, महत्तम समापूर्तक आपको ज्ञात करना है। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है 6, और बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है आपके 20, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपके 2, और डी ऑप्शन में दे रखा है 120। आपको HCF बुझा है तो आपको सी ऑप्शन है इसमें आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके यहां पर प्रश्न संख्या 2 आपको दिया गया है कि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के लिए शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होगी। यानी यहां पर आपको नंबर ऑफ जीरोज पूछा है, शून्यकों की संख्या आपको पूछी है। तो ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है 0, बी ऑप्शन में दे रखा है 3, सी ऑप्शन में दे रखा है 1, और डी ऑप्शन में दे रखा है 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके डी ऑप्शन, यानी इसमें शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 2 होगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 3 है, समीकरण x माइनस y बराबर 8 को संतुष्ट करने वाला जो युग्म है वो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ओके, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 4 4। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा। तो ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है 8, बी ऑप्शन में दे रखा है -8, सी ऑप्शन में दे रखा है 6, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके 16। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। 5वां प्रश्न है आपके कि एक समांतर श्रेणी है, एक एपी है जिसका प्रथम पद आपको दे रखा है ए और सारू अंतर आपको दे रखा है डी। तो आपको एनवा पद है वो आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है आपके ए प्लस एन डी, बी ऑप्शन में दे रखा है ए माइनस और कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी, और सी ऑप्शन में दे रखा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी ऑप्शन में दे रखा है a माइनस एन डी। तो इसका सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको कि किसी बिंदु की अक्ष अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो अक्ष अक्ष से दूरी है वो क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा, बिंदु की कोटि। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके, प्रश्न संख्या 7 आप देख सकते हैं, यदि साइन ए बराबर
3/4 हैं तो कोसेक ए का मान क्या होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि साइन ए का अपोजिट क्या होता है, कोसेक ए होता है, तो इसका अपोजिट करना है आपको, तो 4/3 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन है वो आपका इसमें सही होगा। पेपर बहुत ही ईजी है आपके। और प्रश्न संख्या 8 है कि दो सिक्कों को एक एक करके फेंका जाता है, उछाला जाता है, तो कुल संभावित परिणामों की जो संख्या है वो कितनी होगी। तो इसमें कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, यानी एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम है, कुल संभावित परिणाम है वो आपके 2 होंगे। अगर हम 2 सिक्कों को एक एक करके फेंकेंगे तो उसमें कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, आपके 4 होंगे। तो इसमें सी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं के मैसेपे तथा लैसेपे का गुणनफल उन संख्याओं के बराबर होता है, तो योग के बराबर होता है या फिर गुणनफल के बराबर होता है, ये आपको बताना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या आएगा आपके, इसमें आएगा आपके गुणनफल के बराबर। ओके। और दूसरा प्रश्न है आपके बटन 2 3 2 4 2 3 2 5, इसका आपको बहुलक बताना है। तो ऐसा डिजिट कौन सा है जो सबसे ज्यादा बार है, तो इसमें 2 हो जाएगा, तो बहुलक है आपके कितना, 2। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 3 है कि सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वाक्षम होते हैं या समरूप, तो समरूप होते हैं। ओके। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसमें आपको लिखना है 1। और 5वां प्रश्न है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग है वो कितना होता है, 1, तो इसमें आपको 1 लिखना है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी घन का आयतन 8 सेमी क्यूब है, तो इसकी भुजा क्या होगी, आपके 2 होगी, यानी 2 सेंटीमीटर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है कि अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें प्रश्न संख्या 1 है यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k का एक शून्य -4 है तो आपको k का मान ज्ञात करना है, यानी जहां पर भी समीकरण में x है वहां पर आपको -4 रख देना है, तो आपका जो k का जो वैल्यू है, k का जो मान है वो आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 के परस्पर प्रतिच्छेद करने की जो शर्त है वो आपको बतानी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसका इकाई अंक क्या है, x, और दाई अंक है y, तो वो संख्या आपको बतानी है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 6 कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। तो इसमें श्रीधराचार्य सूत्र है जो द्विघाती सूत्र के नाम से प्रचलित है, वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 5 है समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो इसमें आपको 10वां पद है वो ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके आकृति दे रखी है, इस आकृति में DE किसके समांतर है, BC के, तो आपको इसी का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर आप ये जो फिगर है, ये जो आकृति है देख सकते हैं, इसमें आपको इसी की जो वैल्यू है, इसी का जो मान है वो आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा Q के केंद्र से दूरी है 13 सेंटीमीटर, तो वृत्त की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है वो आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके वृत्त के त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो वृत्त के त्रिज्य खंड के संगत चाप की जो लंबाई है उसका आपको सूत्र लिखना है। तो इसका सूत्र होगा आपके 2 पाई r थीटा बटे 360, या फिर आप लिख सकते हैं पाई r थीटा बटे 180। उसके बाद में सेक्शन बी है आपके खंड ब है, और इसमें प्रश्न संख्या 4 है आपके सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अप्रिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। और 5वां प्रश्न है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 5 और -3 है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर -5x प्लस 3 के मूल ज्ञात कीजिए, इसके रूट ज्ञात कीजिए। और 7वां प्रश्न है बिंदुओं 1 -5 -4 और 5
को जोड़ने वाले रेखाखंड को अक्ष अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आपको अनुपात है जो रेशो है वो आपको फाइंड करना है। और 8वां प्रश्न है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 30 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो आपको ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 9 है आपके दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिज्या 6 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 4 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की जो ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके। प्रश्न संख्या 11 देख सकते हैं कि दिए गए चित्र में यदि PQ समांतर है RS तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ सिमिलर है आपके त्रिभुज SOR की। यहाँ पर जो आकृति दी गई है वो आकृति आप देख सकते हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, AP 17, 15, 13 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 81 हो। तो इसमें एसन दे रखा है, योग दे रखा है। ए का मान भी आप फाइंड कर सकते हैं, डी का भी कर सकते हैं। इसमें एन की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, 1, 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। और प्रश्न संख्या 14 है, मान ज्ञात कीजिए साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री। इसका मान आपको बताना है। प्रश्न संख्या 15 है, दो खिलाड़ी प्रिया और नीरा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। यह ज्ञात है कि प्रिया के मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है। तो नीरा के मैच जीतने की जो प्रायिकता है वो हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर सेक्शन सी आप देख सकते हैं, खंड स देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है। और यहाँ पर आपको a और b के जो मान हैं वो आपको ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण है 45 डिग्री। तो टॉवर की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है आपके कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समान होती हैं। और प्रश्न संख्या 19 है, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके खंड द है और खंड द के अंदर आपके प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित आंकड़े 200 बिजली उपकरणों के प्रक्षेपित जीवनकाल घंटों की सूचना देते हैं। हमें ये जो टेबल दे रखी है इसका हमें उपकरणों का जो बहुलक है वो हमें ज्ञात करना है, यानी इसका बहुलक, इसका मोड हमें फाइंड करना है। और उसके बाद में अथवा में क्वेश्चन दे रखा है आपके कि निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि से, यानी एज्यूम्ड मीन मेथड से आपको मीन है वो ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 21, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। और इसके अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिद्ध कीजिए प्रूफ दैट, यानी साइन a + कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस कोस a + सेक a का होल स्क्वायर इक्वल में है 7 + tan स्क्वायर a + कोट स्क्वायर a। और इसके अथवा में क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √1 + साइन a बटे 1 - साइन a इक्वल में है आपके सेक a + tan a। तो अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, अगर ये करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको बनाना है। तो ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।